हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कुणाल सिन्हा और आप सभी का स्वागत है ए फॉर एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि पीएटी के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ऑलरेडी आज तीसरा दिन चल रहा है, 11 अगस्त है। ठीक है, 9 अगस्त से आज चालू हो चुका है ये। तो इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो इन सारे डाउट्स का आज हम इस वीडियो में वो चीजें डिस्कस करेंगे और उनको अब मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को पिछले 3 साल से बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ इसके लिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के लिए। ठीक है, हमारी टीम लगातार आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस देती है। अब जैसे कि हमने देखा, यहाँ तक का प्रोसेस हमने देख लिया कि कैसे हमने अभी काउंसलिंग के लिए अपना एकेडमिक सेक्शन का भरा और अब कॉलेज के लिए हमें प्रेफरेंस सेट करना है। ठीक है, तो प्रेफरेंस सेट करने के टाइम आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारा रैंक कितना आया है तो हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इसका मैं एक सीधा सा सोल्यूशन आपको देता हूँ। सबसे पहले मेरे कुछ पर्सनल सजेशन है आपके लिए प्रेफरेंस सिलेक्ट करते टाइम। तो आपका रैंक अगर थोड़ा-सा ज़्यादा आ चुका है, ठीक है? तो मैं आपको एकदम नहीं बोलूँगा कि जो जैसा एज़ इट इज़ वहाँ पर जो है, उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है? वहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करते हुए जाना है। जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि वीडियो में किसी जिनका हमने फॉर्म भरा है, उनका रैंक आया है 300 के समथिंग। तो सबसे पहले जो उनको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक रेंज लिखी हुई है, जिस रेंज में उनको कॉलेज मिल सकता है, उस रेंज को हमने सबसे ऊपर रखा है। और ये कॉलेज का प्रेफरेंस इस टाइप से सिलेक्ट करना है कि आपका जो मन पसंदीदा कॉलेज है उसे आपको सबसे टॉप में रखना है। उसके बाद आपके जो पसंद के कॉलेज है उसको घटते क्रम में यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि मैं धमतरी का छात्र हूँ, ठीक है? धमतरी के आसपास के रीजन का हूँ और अंबिकापुर यहाँ से बहुत दूर लगता है मेरे को। मैं वहां पर जाके नहीं पढ़ सकता। हालांकि मेरा रैंक अच्छा आया है, ठीक है? मेरा रैंक समथिंग आया है, आप समझ जाइए, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं 50 टू 80 के आसपास आया है या फिर 100 टू 150 के आसपास से आया है। ठीक है, 100 टू 150। पर मेरे को जगदलपुर का रूट ज्यादा आसान पड़ता है यहाँ से। तो मैं क्या कौन सा कॉलेज चुनना पसंद करूंगा यहाँ पर? जगदलपुर, ये मेरी प्रेफरेंस है। वैसे ही आपकी प्रेफरेंस अलग हो सकती है। तो जैसा आपका प्रेफरेंस है, आपको जो कॉलेज में जाना है, आपका ड्रीम जो कॉलेज है, उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। हालांकि यहाँ पर अब पहले इसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता था कॉलेज का प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का, क्योंकि मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते थे। तो जैसे कि आपको एक फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको नीचे का कॉलेज मिला है आपके प्रेफरेंस में, तो सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पॉसिबिलिटीज थी कि वो कॉलेज आपका ऊपर मिले। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो रहता है, इस प्रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में। तो एक आप लोगों का जो सवाल है उनका एक सीधा सा जवाब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि किस किस क्राइटेरिया में आप लोगों को आईजीकेवी और जो टॉप के हमारे कॉलेजेस है वो सब आपको अलॉट हो सकते हैं। एक सीधा सा प्रेफरेंस है, जैसे कि आप ओबीसी बॉस में आते हैं, ठीक है? तो 30 से लेके 40 के बीच का जो क्राइटेरिया है, रैंक आपका है, तो आपके फॉर श्योर चांस है कि यहाँ पर आपको आईजीकेवी का सीट मिल सकता है। फीमेल का सीट यहाँ पर मैंने लिखा है, फीमेल के लिए यहाँ पर 60 से 70 का अगर बीच के आपका आसपास का रैंक है, तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको यहाँ पर जो आईजीकेवी का सीट है वो मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले फीमेल्स का यहाँ पर अलग से रैंक आता था, फीमेल रैंकिंग करके, तो उसमें बता पाना ये बहुत आसान रहता था कि आपका फीमेल रैंकिंग इतना आया है तो आपको हाँ ये कॉलेज फॉर श्योर मिल जाएगा। तो वैसा ही है। तो अभी आप देख सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है, ये नंबर ऑफ कॉलेज के बेसिस पे सिलेक्ट है की है मैंने। इसका पीडीएफ मैं आपके पास इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? जिसमें नंबर ऑफ कॉलेज, कौन से कॉलेज में कितने नंबर के सीट्स हैं और वहां पर किस ओबीसी ओसी के लिए कितने सीट्स वहां पर अवेलेबल है, तो वो सारी चीज वहां पर विवरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। बीटीसी, अगर किसी को बिलासपुर जाना है तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 50 टू 80 का रेंज सिलेक्ट किया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एसटी एंड एससी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर कैटेगरी रैंक है ना, ये मैंने यहाँ पर कैटेगरी रैंक मेंशन मेंशन किया है आपको, ठीक है? तो इसमें आप डरिएगा मत, इतना कम रैंक कैसे लिखा है करके। यहाँ पर आपका ये कैटेगरी रैंक है। अगर आपका कैटेगरी रैंक 32 के आसपास है तो आपका चांस है कि आपको आईजीकेवी मिल सकता है।
ठीक है। सेम एससी की बात करते हैं, एससी में भी आपका अगर जो रैंक है, ठीक है, कैटेगरी रैंक है, अगर 12 तक आता है, 12 से कम है, तो आपको आईजीक्यू के मिलने के चांस यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है। जो कॉलेज का वहां पर सीट का जो एक पीडीएफ है उसके बारे में मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वहां पर चार्ट में आप लोगों को स्पष्ट दिख जाएगा। सेम चीज मैंने यहाँ पर निकाल के आप लोगों के लिए स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर सेम देख सकते हैं कि बीटीसी के लिए ये क्राइटेरिया दिया है मैंने, और उसके बाद आरएमडी के लिए भी देख सकते हैं 100 से 150 है आपका, ओबीसी है, लड़के हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो सकता है। लड़कियों के लिए अगर 300 से कम है आपका रैंक, तो आप आरएमडी कार्ड्स में जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसजी कार्ड्स जगदलपुर, यहाँ के लिए आपका 250 रैंक से नीचे होना चाहिए अगर आप लड़के हैं तो। लड़कियों के लिए 400 रैंक से नीचे तक का रैंक यहाँ पर आपका लग सकता है। और एसटी एंड एससी के लिए आप देख सकते हैं 170 और 200 के नीचे रहना चाहिए आपका यहाँ पर कैटेगरी रैंक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं मिनिमम रैंक फॉर सिलेक्शन। अब यहाँ पर मिनिमम रैंक से क्या तात्पर्य है मेरा, कि अगर आपका रैंक, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका रैंक 400 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 400 से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मुश्किल हो सकती है कॉलेज मिलने के लिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जो कि ये जो काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ आईजीकेवी के एग्रीकल्चर सीट के लिए है। ठीक है, आईजीकेवी सीट्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 1457। मैं आप लोगों को कोई झूठी यहाँ पर उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। सिर्फ इतने सीट्स में यहाँ का अभी का काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, 1457, जिसमें रिजर्वेशन और बाकी सब चीजों के बाद देखते हुए यहाँ पर ओबीसी ओसी अगर जनरल कैटेगरी के आप लड़के हैं, तो आपका रैंक इसके आसपास रहना चाहिए, 400 के आसपास, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और सेम ओबीसी के लिए यहाँ पर 700 से आपका अगर नीचे है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। लड़कियों के लिए 1200 तक के यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एंड कैटेगरी वाइज आपका रैंक देखा जाए एसटी एंड एचसी के लिए, तो यहाँ पर 500 एंड एसटी के लिए 500 है, और यहाँ पर एससी के लिए 200। ये आपका मैक्सिमम कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आप लोगों का है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए एक यहाँ पर कांटे की टक्कर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि इस वाले जो एग्जाम है पीएटी है, इसमें बहुत सारे आपके जो सीनियर जो अभी करंटली यूजी कर रहे हैं, ठीक है, यूजी की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो लोग भी एग्जाम दिलाए थे। क्योंकि एग्री टीचर का भी जो सिलेबस है वो सेम था, इससे सिमिलर था, तो बहुत सारे यूजी के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दिलाए हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो नंबर है, ठीक है, रैंक के नंबर है, वो कम से कम 100 से 200 नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, 100 से 200 नंबर का जो रैंक है उसका फ्लक्चुएट कर सकता है। ये एक रैंक का मोटा मोटी अंदाजा लगाने के लिए आप लोगों के सामने ये चार्ट मैंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, डरने का नहीं है। आपको यहाँ पर अपना सबसे पहले काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, और आप लोगों के साथ हमारी टीम पूरी तरह से बने रहेगी। अगर आपका रैंक ज्यादा है और आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप कराना है, तो उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और ड्रॉप कर लीजिएगा, और एक मिनिमम शुल्क के साथ आप लोगों का फॉर्म ये हमारे द्वारा भर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी सुविधा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आशा है इस वीडियो में आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपके कोई ऐसे डाउट्स रह जाते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों के हर सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक था। थैंक यू।